आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस की ट्रिक के बारे में। और अगर आप जो कि गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से फास्टेस्ट तरीके से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऐसी वेबसाइटें मेरी रेडी हैं और इन तीनों वेबसाइटों के माध्यम से मुझे इनकम भी होती है। तो अगर आप जो है कि ट्रैफिक ला के इनकम करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसके माध्यम से अगर हम बात करें बहुत ही अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं गूगल एडसेंस के माध्यम से। तो गूगल एडसेंस बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इनकम जनरेट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये होता है कि अपनी वेबसाइट को अप्रूव्ड कराना। जो भी आपकी वेबसाइट है उसे सबसे पहले अप्रूव्ड कराना। तो अप्रूव्ड कैसे कराएंगे, कैसे आप फास्ट तरीके से अपनी वेबसाइट को अप्रूव करा सकते हैं, कैसे अगर हम बात करें कम समय में आपका गूगल एडसेंस जो है कि अप्रूव्ड होगा। यहाँ पे मैं आपको तो बहुत सारे बिगिनर्स के साथ में ये हो रहा है कि यहाँ पे उनका पैनल ही एक्टिव नहीं हो रहा है, मतलब गूगल एडसेंस का जो पैनल है वही एक्टिव नहीं हो रहा है, वहाँ पे अंडर रिव्यू बता रहा है। अब अंडर रिव्यू से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप एक बिगिनर हो और एडसेंस अप्रूव लेना चाहते हो, फास्ट तरीके से एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हो, चाहे वो वर्डप्रेस पे आप काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो, या फिर अगर हम बात करें तो वो ब्लॉगर पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप क्यों ना काम करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आप इजीली जो है कि अप्रूव करा पाओगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपको तो गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अगर आप ब्लॉगर पे काम करो, blogger.com पे, आपको ध्यान रखना है किस तरह का आप जो कि टेम्पलेट यूज़ करो, किस तरह का आप थीम यूज़ करो। थीम यूज़ करने के साथ साथ मैं आपको तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उस थीम में एरर आता है या फिर हिडन जो है कि एड्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सपोज करिए कि आपने कोई थीम, यहाँ पे अगर हम बात करें नल थीम आपने डाउनलोड किया, नल प्लगइन डाउनलोड किया, कौन सा भी एक प्लगइन आपने यूज़ किया, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी नल प्लगइन, नल थीम आप डाउनलोड करो। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्रीमियम आपको बाय करना चाहिए, प्रीमियम टेम्पलेट बाय करना चाहिए, प्रीमियम थीम बाय करना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप बाय करो। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप शेयर कर लो। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो उनसे शेयर कर लो, उनसे हेल्प ले लो, उनसे अगर हम बात करें चीप प्राइस में परचेज कर लो। बहुत ही आपकी अगर हम बात करें आप फास्ट तरीके से अप्रूव करा सकते हो। तो ब्लॉगर के लिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्पलेट हैं जो कि प्रीमियम टेम्पलेट है और मैंने उसे जो कि परचेस किया। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में अगर आप जो कि टेम्पलेट को लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे जो है कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हो। मैं आपको सारे के सारे थीम प्रोवाइड कर सकता हूँ। उन सारे थीम को आप जो कि दूसरों के साथ में भी शेयर कर सकते हो जो अगर हम बात करें ज़रूरतमंद है, जिन्हें चाहिए और जिन्हें एडसेंस अप्रूवल लेना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए जो थीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टेम्पलेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे मैं आपको दो, जैसे ही आप थीम को ले लेते हो उसे इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे। और इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोड को कॉपी करना है। कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा अगर हम बात करें आप थीम के सेक्शन में जाकर पेस्ट कर देते हो तो ये आपका जो लुक है इसका ब्लॉगर का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप थीम को चेंज कर लेते हो, यहाँ पे अपडेट कर लेते हो, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जो है कि अपने थीम को कस्टमाइज़ करो बेटर तरीके से। जितना बेहतरीन तरीके से कस्टमाइज़ करोगे, जितना अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप गूगल का एडसेंस अप्रूव ले पाओ। देखिए यहाँ पे थीम में कोई मैजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको उसकी कोडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है, उसकी HTML की कोडिंग पे फोकस करना पड़ता है, उसके जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोडिंग होती है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है और उसको अगर हम बात करें उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, अपडेट करने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे मेनू अपडेट कर दिया, ये अपडेट कर दिया, बस हो गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिडन होती हैं, उन्हें भी अपडेट करना होता है। तो अगर आप बिल्कुल SEO फ्रेंडली, एडसेंस फ्रेंडली अगर हम बात करें अपडेट करवाना चाहते हो, आप जो कि अपने थीम को, टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही चीप प्राइस में आपके जो है कि यहाँ पे टेम्पलेट को यहाँ पे कस्टमाइज़ करके यहाँ पे दे पाऊँ। तो यहाँ पे आप जो कि सबसे ज़रूरी है कि एडसेंस फ्रेंडली आपको टेम्पलेट लेना है और एडसेंस फ्रेंडली उसे जो है कि यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपका टेम्पलेट कस्टमाइज़ हो जाता है उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हो, जो आर्टिकल लिख रहे हो, वो एटलीस्ट जो है कि 15 से 20 आर्टिकल आपको लिखना है और ओरिजिनल आर्टिकल लिखना है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई यहाँ पे अगर हम बात करें स्पैम नहीं, कुछ भी नहीं। इमेजेस भी जो यूज़ करोगे वो इमेज भी अगर हम बात करें खुद का बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का नाम कैनवा के मदद से
खुद का इमेजेस बनाने हैं। अगर आप खुद का इमेज बनाओगे तो जल्दी, अगर हम बात करें, चांसेस है कि जल्दी आप अप्रूव्ड करा पाओ। तो कस्टमाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हम बात करें कंटेंट जो दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेब मास्टर में इंडेक्स कराना इंपॉर्टेंट है। मतलब गूगल को पता चलना चाहिए कि आपकी नई वेबसाइट जो है कि लॉन्च हो चुकी है और नई वेबसाइट के इतने आर्टिकल जो है कि आ चुके हैं। तो आपको गूगल वेब मास्टर में सबमिट करना होगा और उसके बाद भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपकी कितनी आर्टिकल इंडेक्स्ड है। प्लस आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका वेब मास्टर में अगर हम बात करें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो उसे आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको बता दूँ, आपके यहाँ पे जो मेनू आप बनाते हो इसमें कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस एंड जो है कि प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेज ज़रूर ऐड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इन तीनों को। ये सारी चीज़ें जो स्टेप मैंने आपको बताई उसको फॉलो करने के बाद 3 पेजेस ज़रूर ऐड करना है। वो भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, खुद से अबाउट अस को अपने बारे में लिखना है। प्लस अगर हम बात करें प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करना है। और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे आप जो है कि डिस्क्लेमर या फिर जो है कि आप एक और पेज बना सकते हो, जिससे अगर हम बात करें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस में आपको फॉर्म नहीं लगाने हैं। आप कॉन्टेक्ट अस में आप अपने, अगर हम बात करें अपने बारे में लिखोगे थोड़ा बहुत और अपना कॉन्टेक्ट ईमेल आप प्रोवाइड कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें करोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप वर्डप्रेस के यूज़र हो तो वर्डप्रेस पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ऑलमोस्ट सेम रहेगा। थीम कस्टमाइजिंग यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपको थीम को बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप एक सिंपल सा, अगर हम बात करें ब्लॉग बनाना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छा है, फटाक से अब बन जाएगा। लेकिन अगर आप जो कि एलिमेंटर की मदद से या फिर कोई भी जो कि पेज बिल्डर की मदद से बिल्ड कर रहे हो तो उसके लेआउट को आप प्रॉपर तरीके से सेट करना आप सीखो। और जितना प्रॉपर तरीके से उसके लेआउट को अगर आप सेट कर ले रहे हो उतना बेटर तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोबाइल फ्रेंडली आपका होना चाहिए। अगर मोबाइल फ्रेंडली है तो बहुत ही कम समय में यहाँ से भी अप्रूवल देखने को मिलता है। आपको कोशिश करना है कि आपके कंटेंट जो है वो ओरिजिनल हो, इमेज जो है वो भी ओरिजिनल हो, कोई कॉपी पेस्ट ना हो। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इसमें जो भी आर्टिकल आपने लिखा है, 20 से 25 आर्टिकल लिखा है, उसे आपको मॉनिटर करना है कि इंडेक्स्ड हुई हैं गूगल में या फिर नहीं हुई हैं। गूगल को पता चलना चाहिए कि आपने 20 आर्टिकल लिख दिया है, गूगल को पता चलना चाहिए कि आपने 25 आर्टिकल लिख दिया है, जिसकी मदद से बहुत ही कम समय में एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा। विथ इन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी गूगल एडसेंस ने नया अपडेट जारी कर रखा है। बहुत ही कम समय में अपडेट करता है, बहुत ही कम समय में आपको रिस्पॉन्स करता है। फर्स्ट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ, और सेकंड टाइम आप अप्लाई करोगे तो और टाइम लेता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको अप्रूव भी देता है। और यहाँ पे मैं आपको तो अपडेट भी जारी करता है। अगर अब अप्रूव नहीं कर रहा है तो वहाँ पे अपडेट जारी कर देता है, आपको बता देता है 24 आवर्स के अंदर अंदर कि आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड है या फिर रिजेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर हो गई। अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, ये तीनों पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस आर्टिकल का कंटेंट आप जो दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही फॉर्मेट में आर्टिकल को प्रोवाइड करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल फटाफट से जल्दी आपको मिल जाएगा। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।